दोस्तों, धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वो है कश्मीर। कश्मीर की वादियों में बर्फबारी होते ही मानो कश्मीर की वादियां गुलजार हो उठती हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी मिट्टी से ज्यादा मनमोहक दूसरी और कोई जगह नहीं। जाने अपने अतुलनीय देश को, जाने उसकी पौराणिक गाथाएं, शानदार परंपराएं और एक अद्भुत संस्कृतियों को। साथ ही जानिए संपूर्ण हॉलिडे पैकेजेस की जानकारी, वो भी हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास तौर पर हमने आमंत्रित किया है कश्मीर से आए पैराडाइज एंड बियॉन्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स के एमडी अभित मुट्टो सर से। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले बताइए कि आप इतनी अच्छी जगह, खूबसूरत जगह से आए हैं, कश्मीर से आए हैं, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उस कश्मीर की तारीफ में कुछ कहिए। कश्मीर की तारीफ में हम बस यही बोलेंगे कि जो हमारे एम्पायर थे वहाँ पे उन्होंने पहले ही बोला है एक ही बार, अगर बरोए ज़मीं हम ही हस्तो, हम ही हस्तो, हम ही हस्तो। अगर इस दुनिया में जन्नत है वो कश्मीर है, वो कश्मीर है। सर, ये बताइए कि कश्मीर के अलावा आमतौर पर हम देखते हैं गुलबर्ग, सोनबर्ग और पहलगाम, इसके अलावा और कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं घूमने जाने के लिए? कश्मीर में भी बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड जो कश्मीर में है, बहुत सारी जगह हैं जो हमने अभी तक मतलब प्रमोट नहीं किए हैं। अब तकरीबन 2 साल से हम वो प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली कश्मीर में थोड़ा सा क्या डिस्टर्बेंस था पिछले 20 साल से। अब ना धीरे धीरे ठीक होने लगा वहाँ पे, तो अब हम पिछले साल से वो ना डिस्टेंस थोड़ा सा क्या प्रमोट कर रहे हैं। और हमारी टूरिज्म भी, जेके टूरिज्म भी वहाँ भी वो भी क्या हमारा क्या साथ दे रहे हैं, हमारे जो लोकल टूर ऑपरेटर्स है वहाँ पे। तो जैसे कि वहाँ पे हमारा बंगस वैली है या लोला वैली है, ददपथरी है, बहुत सारी जगह ऐसे यूसमर्ग है जहाँ मतलब कि जहाँ पे इंडियन लोगों को अभी तक ये नहीं मालूम है कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम के आगे और भी कुछ जगह है जी। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कश्मीर में बहुत सारे डेस्टिनेशन है जो आप लोग वहाँ पे आके घूम सकते हैं। आप यहाँ पे जो BTP टूर एंड ट्रैवल्स नागपुर में, तो आप उनके साथ या कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके पास भी कश्मीर के बारे में सारा डिटेल पड़ा हुआ है, जो भी अनएक्सप्लोर्ड है, एडवेंचर है या कुछ है वहाँ पे करने के लिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या रब्ता कर सकते हैं और उनसे वो पूरी डिटेल ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर टूर और ट्रैवल्स की बात निकली है तो आप कश्मीर की यात्रा जाना चाहते हैं तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं btpyatra.com को। सर, जैसा कि हमने गुलबर्ग की बात की है, तो गुलबर्ग इस जगह को फूलों की चादर की सेज कहा जाता है, ऐसा क्यों? जी सॉरी, मिड ऑफ फ्लावर्स। हाँ। गुलमर्ग में क्या खासियत है? खासियत ये है कि जब वहाँ पे अभी समर चल रहा है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली फूल ही फूल होते हैं। किस मतलब टूलिप के या फिर किस प्रकार के फ्लावर्स होते हैं? नहीं, वो वहाँ पे पहले से वो जो हमारे क्या कुदरत है, कुदरत ने वो पहले से पता नहीं अपने हाथों से क्या तराशा उसको, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं वहाँ पे मिड ऑफ फ्लावर्स। ओके। और विंटर में वहाँ पे पूरा स्नो कैप्ड होता है। वो विंटर में वहाँ पे बहुत सारे क्या गेम्स खेल सकते हैं, स्नो स्की कर सकते हैं, हिली स्की कर सकते हैं, वहाँ पे हॉकी खेल सकते हैं, वहाँ पे स्नो स्कूटर चला सकते हैं, वहाँ पे ट्रैकिंग के भी वहाँ से है। लेकिन ट्रैकिंग हमारे बहुत सारे जो है सोनमर्ग से, पहलगाम से और अपना ददपथरी से, जी, बंगस वैली से। गुलमर्ग की खासियत बताइए। गुलमर्ग की खासियत जैसा कि मैंने बताया आपको कि उसे फूलों की सेज कहा जाता है, फूलों की मतलब सिर्फ फूल और फूल ही। तो क्या नैसर्गिक देन है ये, अपने आप ही नेचुरल है ये, अपने आप ही ये कुदरत ने, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुदरत ने अपने हाथों से तराशा है इस चीज को। तो वहाँ पे यही चीजें है कि वहाँ पे फूल ही फूल क्या उगते हैं। जब क्या बर्फ खत्म हो जाती है तो फूल खुद ब खुद ही आ जाते हैं वहाँ पे जी। तो इसीलिए गुलमर्ग को मिड ऑफ फ्लावर्स ही बोलते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई। सर, मुझे एक चीज पूछनी है कि जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो आम इंसान के दिमाग में सिर्फ एक बात आती है, क्या तो वैष्णो देवी और दूसरा अमरनाथ यात्रा। तो अमरनाथ यात्रा की खासियत क्या है? अमरनाथ यात्रा जो 1 साल में होता है, 2 महीने के लिए, वो इस साल 28 जून से चालू हो रहा है। वहाँ पे आपका शिवलिंग देखने के लिए लोग आते हैं। सर, मेरा अगला सवाल ये होगा कि ये बताइए कि कश्मीर जो है उसे इंडिया को और बाहर कंट्रीज के जो लोग हैं वो काफी अट्रैक्ट करता है कश्मीर उनको। तो एज ए टूरिस्ट
जब वहाँ पर कश्मीर में आते हैं तो टूरिस्ट का आने जाने का आंकड़ा कितना होता है? मतलब 2008 से लेकर 2012 तक क्या रेशो है? 2008 से लेके 2012 तक टूरिस्ट का रेशो जो रहा है इन 4 सालों में, हाँ हाँ। 2008 में हमारे पास टूरिस्ट आए हुए 4.5 लाख। 4.5 लाख। 4.46 एंड 2009 में आया हुआ है 4.75 लाख विजिट किया है। जी जी, तो ये काफी बड़ा आंकड़ा है ना? ये बड़ा छोटा है। अच्छा। तो फिर आगे जब पूरी मतलब कि मैंने आपको पहले बोला कि कश्मीर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है तो फिर सारे टूरिस्ट कैंसिल करना चाहते हैं प्रोग्राम, तो इसकी वजह से फिर धीरे धीरे क्या हालात ठीक हो गई। फिर 2009 में हमारा थोड़ा टूरिस्ट बढ़ गया 5.75, 5,75,000 अच्छा, टूरिस्ट वहाँ पे। हालात की बात की है आपने कश्मीर के, तो अभी भी आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी भी लोग कश्मीर जाने से डरते हैं, तो क्या ये सही है? मैं अपने भाइयों को ये बात बताना चाहता हूँ, जब मैं श्रीनगर से निकला हूँ मैं भी नागपुर आने के लिए डरा नहीं, क्योंकि लोग डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? वहाँ ब्लास्ट होगा, कुछ होगा, वो तो हर एक जगह होता रहता है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या बात डरने की कोई बात नहीं है। हम वहाँ पे बैठे हैं कश्मीरी, जब भी आप कोई भी आना चाहते हैं हमारा आपका पूरा साथ रहता है वहाँ पे, ऐसी कोई। जी सर, कश्मीर के कल्चर के बारे में बताइए कुछ। कश्मीर का कल्चर तो फेमस है हमारे वर्ल्ड में। हमारे वर्ल्ड में कश्मीर का कल्चर फेमस है। कश्मीरी नून चाय, नमकीन टी, कश्मीरी वाजवान, कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स, कश्मीरी कारपेट्स, कश्मीरी शॉल्स, सैफरन, एप्पल्स। अच्छा ये बताइए कि कश्मीर जाने के लिए जो टूर का माध्यम होता है, हम लोग टूर पैकेजेस लेते हैं, तो कश्मीर जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? हमारा सीजन चालू होता है वहाँ पे अप्रैल में, और 15 अगस्त तक 4 महीना हमारा सीजन रहता है पूरा पैक। तो ये 4 महीने जो है वहाँ पे सीजन होता है, मेन सीजन। इसके बाद बेसिकली हमारे पास 4 सीजन रहते हैं एक साल में। तो विंटर रहता है, विंटर में हमारा सीजन पूरा गुलमर्ग का फोकस होता है, पूरा गुलमर्ग विंटर में पैक होता है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे बाहर का ट्रैफिक आता है, जर्मन का ट्रैफिक आता है, रशियन का ट्रैफिक आता है, और वो वहाँ पे स्की करने के लिए आ जाते हैं। और इंडिया से भी हमारे पास तकरीबन 60-70% लोग आ जाते हैं। जैसे कि 25 आपका दिसंबर होता है हमारा क्रिसमस डे, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। 31 दिसंबर बहुत सारे लोग। 4 महीने जो आपने बेसिकली बताया है हमें, तो वो खास तौर से कश्मीर देखने के लिए अच्छे होता है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि चूंकि कश्मीर जो है वो बहुत ठंडा है, तो ऐसी स्थिति में सर्दियों में क्या व्यवस्था रहती है, या फिर सर्दियों में अगर विंटर के सीजन में अगर कोई बंदा वहाँ जाना चाहता है तो वहाँ देखने लायक कौन सी सबसे अच्छी जगह है? विंटर में सारा वहाँ पे सफेद ही होता है, स्नो कैप्ड होता है पूरा कश्मीर, पूरा बर्फ ही बर्फ मिलता है। बाकी रहा सवाल आपकी सुविधा के लिए, कश्मीर में बहुत सारे ऐसे होटल्स है, हाउस बोट्स है जो सेंट्रली हीटिंग है। हमारे पास गाड़ियाँ है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ पे वो ऑलमोस्ट 90% सेंट्रली हीटिंग होता है। आप कभी भी बाहर जा सकते हैं, वहाँ पे ठंड लग के 2-5 मिनट में वापस अपना जो रूम होता है उसमें जा सकते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि ठंड के लिए आपको वहाँ पे परेशानी उठानी पड़ेगी। जी जी। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि कश्मीर जाने के लिए नागपुर से आपको किसका सपोर्ट मिलता है? मतलब ट्रैवल्स, टूर्स और रेट तक के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैं खाली नागपुर में btbyatra.com से बिजनेस करता हूँ, क्योंकि btbyatra.com इकट्ठे बिजनेस करते हैं। और इंशाल्लाह रहमान हमने ये तय किया है कि नेक्स्ट ईयर हमारा btbyatra.com का पूरा ट्रैफिक जो है नागपुर का, हम इनको बड़ी अच्छी सहूलियत दे देंगे यहाँ से, और बड़ी कम कीमतों में। जैसे आज के साल हमने ये नहीं कर पाया कि हमारा इस साल का अमरनाथ यात्रा अपने हाथ से छूट गया, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं। जो भी हमारे पास का लोग आते रहते हैं आजकल, हमें अमरनाथ यात्रा चाहिए 28 जून के बाद, हम उनको दे रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह रहमान हमने क्या नेक्स्ट ईयर ये सोचा है कि btbyatra.com नागपुर से पूरा फ्लाइट सर्विस श्रीनगर तक, और श्रीनगर से जो चॉपर लगता है अमरनाथ जी के लिए सोनमर्ग से, उसका भी हम व्यवस्था करके रखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात बताया सर आपने। अब ये बताइए कि रेट का कैसा डिसाइडेड होता है, और यहाँ से जाने के लिए किस तरह से जाया जा सकता है? यहाँ से जाने के लिए अगर हम BTB की ट्रेन में भी जा सकते हैं, प्लेन में भी जा सकते हैं, किसी को बाय ट्रेन आना होगा वो बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, या अगर कोई अब
सब लोग ऐसे नहीं होते कि जो जा पाएंगे जी। ये मुझे क्या नागपुर में जो मैं क्या यहाँ के लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई जाना चाहता है कश्मीर तो उसके पास इतना घूमने का बजट नहीं है। वो एक बार btpyatra.com पे आ जाइए और वहाँ पे उनको अपनी क्या परेशानी पता है कि हम इतने पैसे में पैकेज करना चाहते हैं कश्मीर का एक्स नागपुर से। तो btpyatra.com के पास अपनी बसेस है जो कश्मीर भी आ सकती है। अपना एक ग्रुप 40 या 50 लोगों का आगे बना सकते हैं जिनका उसमें सारा सुविधा रहेगा। रास्ते में खाना पीना जो भी होगा वो हमारी तरफ से अपना होता है, किचन ग्रुप होता है साथ में, तो वो भी हम कर सकते हैं जो यहाँ की जो मिडिल क्लास की। कहने का मतलब है कि बीटीपी के संग अब आप कर सकेंगे पूरी दुनिया की सैर और खास करके कश्मीर की सैर, क्योंकि कश्मीर की हरियाली की वादियों में जाते ही आपको मिलेगा पैराडाइज एंड बियॉन्ड के अदीब मुट्टो सर का साथ। क्यों सर, अगर हम में से कोई जाना चाहता है तो वहाँ पर आपकी सुविधा कैसी रहेगी? बिल्कुल, चाहे हमारे पास कोई भी गेस्ट हो, वो बीटीपी यात्रा का हो या हमारा अपना गेस्ट हो, हमारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं पहले एयरपोर्ट पे उनके स्वागत के लिए हो जाते हैं खड़े। चाहे जितने भी गेस्ट हो उतने रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होते हैं, फिर उनको वहाँ पे गाइडलाइन कर देते हैं और उनको वहाँ पे पूरा टूर का। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि ये बताइए कि btpyatra.com के थ्रू जो भी कस्टमर्स हैं या फिर हम बोले कि घूमने जाने की इच्छा रखने वाले टूरिस्ट हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर वो वहाँ कश्मीर पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें कैसे सुविधा मिलेगी, और बीटीपी के साथ आपका जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक का वो कैसा रहा? मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं भी तकरीबन 8-9 साल से इस फील्ड में हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ। लास्ट ईयर हमने कश्मीर का जो ट्रैफिक यहाँ से लिया है, तकरीबन बीटीपी के साथ मैंने 3000 से 3500 लोग यहाँ से लेके गए थ्रू बीटीपी यात्रा से। और आगे के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो लोग आना चाहते हैं वहाँ पे आप आइए यहाँ पे हमारे ऑफिस में बीटीपी पे, और उनके साथ अपना डिस्कस करके हम आपका जो भी टूर का प्रोग्राम होगा उसको हम इंशाल्लाह सफल बना के आपको अपना कश्मीर घुमा के वापस आराम से। जी, और कश्मीर के बारे में 2 लाइन बोल दीजिए आप अपनी ही भाषा में। कश्मीर के बारे में मैं इतना ही बोल सकता हूँ अपनी भाषा में कि नगेश पगा सुबह आसिन नुन चाय, यानी कि यहाँ पे हम उठते हैं तो यहाँ पे मेरे को चाय मिलती है, लिप्टन चाय, लेकिन मेरे घर में जब मैं उठता हूँ मुझे मिलते हैं नमकीन चाय, और वो भी डिफरेंट होती है। उसका भी टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह रहमान। जिसको कश्मीर आना होगा उसको भी सब चीज़ें वहाँ पे हम इंशाल्लाह रहमान। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे खास मुलाकात इस कार्यक्रम में हमने खास तौर से कश्मीर से बुलाए हैं। कश्मीर से हमारे यहाँ आए हैं, यहाँ पर पैराडाइज एंड बियॉन्ड के एमडी अदीब मुट्टो सर, आपका एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, इंडिसन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमने खास तौर पर आमंत्रित किया था पैराडाइज एंड बियॉन्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स के एमडी अदीब मुट्टो सर से, जिनसे हमने जानी है बहुत सारी कश्मीर के बारे में, जो कश्मीर की वादियों की, और साथ ही साथ कश्मीर में घूमने लायक कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम लोग बहुत इजीली वे से जा सकते हैं, इसकी जानकारी। अगर आप भी कश्मीर जाना चाहते हैं तो आप आज ही संपर्क करें भारत ट्रैवल पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड 531A नियर तुकडोजी स्क्वायर, हनुमान नगर, नागपुर पर, या फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 1800209099। तब तक के लिए बने रहिए इंडिसन के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।